हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अंगद वीर के साथ मिलकर साहिबा की सरप्राइज बर्थडे की प्लानिंग कर रहा होगा और सारी तैयारियां काफी खूबसूरत होंगी, जिसे देखकर जसलीन और उसके हस्बैंड काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर प्रभजोत आपस में कहती हुई नजर आएंगे अपने पति से कि देखो क्या अजीब सिलसिला है, बेटा अपनी बीवी की खुशी के लिए बर्थडे पार्टी दे रहा है तो माँ उसकी ही इस तैयारी से जल रही है, यानी कि माँ को बेटे की खुशी नजर नहीं आ रही और बेटे को माँ की नाराजगी नहीं समझ आ रही। तभी यहाँ पर वीर के साथ वो डिस्कस कर ही रहा होगा कि कैसे साहिबा जब एंट्री करेगी तो उसके ऊपर फूल गिरने चाहिए और म्यूजिक बजना चाहिए। तभी मनवीर आती है और अंगद से कहती है कि वाह, ये सब क्या है, तू तो अपनी माँ से अब दूर होता जा रहा है। क्या तुझे साहिबा के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं रहा? तूने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? तभी अंगद यहाँ पर कहता है कि माँ, दरअसल साहिबा का जन्मदिन है और इसीलिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था और इसी वजह से बस मैंने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया, वरना सरप्राइज खराब हो जाता ना। तभी जब यहाँ पर मनवीर कहती हुई नजर आती है, लेकिन तू मुझे तो बता सकता था ना। तभी अंगद को यहाँ पर कुछ कहने का मौका मिलता नहीं है। तभी यहाँ पर बीच में जसलीन आ जाती है और बोलती है कि वैसे अंगद, तैयारी तो तूने बहुत ही बढ़िया की है, पर क्या ऐसे ही तू सीरत का जन्मदिन भी मनाएगा? और यह सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और अंगद काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पर प्रभजोत और उसके हस्बैंड कहते हैं, अरे ये क्या बात कर रही हैं आप, भला अंगद क्यों साहिबा की तरह सीरत का जन्मदिन मनाएगा? साहिबा तो अंगद की पत्नी है, सीरत का जन्मदिन भला वो क्यों मनाएगा? तभी यहाँ पर बात करते करते कहती है मनवीर, वैसे ये फालतू और वाहियात सवाल पूछने की वजह क्या थी? तभी यहाँ पर कहती है जसलीन कि नहीं, जब अंगद ने सीरत को ये प्रॉमिस दिया ही है कि वो उसका ख्याल रखेगा तो मैंने सोचा ये सवाल भी पूछ लूं। तभी जसलीन कुछ कह पाए इससे पहले वीर कहता है कि ओहो, आप लोग बंद कीजिए, आज तो स्पेशल डे है ना साहिबा भाभी के लिए, हम उस पर फोकस करते हैं और वैसे भी यहाँ पर इस घर में सभी लोग का जन्मदिन एक साथ मनाया जाता है, तो जब सीरत भाभी का जन्मदिन आएगा हम तब भी साथ मना लेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि सीरत को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो वार्डन होती है सिमरन की, उसके पास कुछ लोग आते हैं और सिमरन को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वैसे आपकी वजह से ये अडॉप्शन का प्रोसीजर इतना आसान हो गया, इतनी जल्दी हो गया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। तब यहाँ पर वो कहती है कि अरे आप जैसे लोगों के लिए तो हम प्रोसीजर जल्दी कर ही सकते हैं, क्योंकि सिमरन को अब एक बहुत अच्छा परिवार जो मिलने जा रहा है। तब यहाँ पर वो जो औरत और आदमी आए होते हैं वो कहते हैं कि वो बात तो ठीक है, लेकिन चलिए अब हम फॉर्मेलिटीज आगे बढ़ाते हैं, और वो पैसों से भरा बैग वार्डन के सामने रख देते हैं। तभी यहाँ पर उनके चाय नाश्ते के लिए समोसा ला रहा होता है पियोन, जिसे देखकर सिमरन उसके पीछे पीछे घुसी चली आती है। तभी दिखाया जाएगा कि सिमरन छुप कर देख रही होती है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, वो समोसा खाने की फिराक में होती है। तभी वो उन सब की बातें सुन लेती है, जहाँ पर वो का कहता हुआ नजर आता है, अभी तो हम सिमरन को ले जा रही हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें और भी बच्चों की जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनकर वार्डन थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि क्या और बच्चे, भला आप और बच्चों का क्या करेंगे? तभी यहाँ पर वो राज खोलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आजकल बिजनेस सबसे अच्छे बच्चे करते हैं, बड़ों से भी ज्यादा, और इसीलिए बच्चों का हमें बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि मेहनत करेंगे बच्चे और फल खाएंगे हम। अभी अगर सिमरन ये अच्छे से काम करती है तो हम और भी बच्चे लाएंगे और फिर अपने बिजनेस में उतारेंगे। ये सुनकर के सिमरन बहुत घबरा जाती है और बहुत ही ज्यादा वो अपसेट हो जाती है कि ये गंदे अंकल आंटी हैं, मुझे इनके साथ नहीं जाना। तभी वार्डन मुस्कुराते हुए कहती है कि जरूर, वैसे भी हमारे और एनजीओ में टैलेंटेड बच्चों की कोई कमी नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए।
इधर सिमरन बहुत ज़्यादा घबराई परेशान होगी और वो कहेगी कि चलिए, पैसे तो पूरे हैं लेकिन अब सिमरन से तो मिलवा दीजिए। तभी वार्डन यहाँ जैसे ही सिमरन को बुलाने जाने वाली होगी, वो एक्टिंग करेगी और गिर जाएगी। तभी वार्डन कहेगी कि अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तूने हमारी कुछ बातें तो नहीं सुनी? तभी सिमरन कहती है कि नहीं, मैं खेलते-खेलते थक गई थी इसलिए यहीं सो गई, मैंने कुछ नहीं सुना। तभी वो कहती है वार्डन कि ये देख, तेरे नए मम्मी-पापा हैं, अब तू इनके साथ रहेगी और ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ जाएगी ना? तभी सिमरन मना कर देती है और कहती है कि मैंने सब देख लिया है, आपने पैसे लिए हैं और ये अंकल आंटी बहुत गंदे हैं, मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी। तभी वार्डन सिमरन के साथ में बदतमीज़ी करना शुरू करती है और उसे पकड़ कर घसीटते हुए ले जाती है। यहाँ पर कीरत का फ़ोन आता है साहिबा के पास और उससे कह रही होती है कि साहिबा दी, आपको नहीं लगता कि अंगद जीजू आपके लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनकी वजह से ही आज आप पढ़ पा रही हो, वरना आपका कॉलेज में जाना बहुत मुश्किल होता। यहाँ पर अंगद साहिबा को लेने के लिए तैयार होकर निकल चुका है और वो उसकी सरप्राइज़ वीडियो वाली जो मेमोरी है वो रिकॉल कर रहा होता है कि कैसे कीरत और वीर ने उसे आधी रात सरप्राइज़ दिया था और केक कटिंग करवाई थी। और ये देख-देख कर वो बहुत खुश होता है कि जब साहिबा अपना सरप्राइज़ गिफ्ट देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। जैसे ही साहिबा यहाँ पर निकल ही वाली होती है, तभी यहाँ पर वार्डन स्टोर रूम में सिमरन को बंद कर देती है और गलती से हाथापाई में सिमरन उस इंसान का मोबाइल फ़ोन ले आती है जो उसके पेरेंट्स बन कर के आए होते हैं और वो तभी सीरत को साहिबा को कॉल करती है जो उसकी ड्राइंग बुक में नंबर लिखा होता है उसके ज़रिए। साहिबा कॉल उठाते ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जहाँ पर वो वीडियो कॉल करती है साहिबा को, कहती है कि दीदी मुझे बचा लो, वार्डन आंटी ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया है और एक अंकल आंटी मुझे लेने आए, वो बहुत गंदे हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं मुश्किल में हूँ। साहिबा बहुत घबरा जाती है, वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। इधर ऑटो लेकर के साहिबा निकलती है एनजीओ की तरफ सिमरन को बचाने के लिए और उधर जैसे ही ऑटो निकलता है वैसे ही अंगद का कार आकर के रुकती है साहिबा को पिक करने के लिए। यहाँ दिखाया जाएगा कि सभी लोग साहिबा और अंगद के लिए वेट कर रहे हैं और इतने में सीरत और साहिबा की जो फैमिली है वो भी लोग आ जाते हैं। जिसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग मुंह चढ़ाते हैं। तभी यहाँ पर पूछती है प्रभजोत, भला इनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तभी यहाँ पर जसलीन और उसके साथ में मिलकर के कुछ लोग कहते हैं कि ये सीरत के माँ-बाप हैं और साहिबा के भी। आज उनकी बर्थडे है उनकी बच्ची का, तो इसलिए उनका आना तो बनता ही है और तुम पूछ रही हो ये क्यों आए हैं? तभी यहाँ पर साहिबा की मम्मी पूछती हैं कि बेटा सीरत, गैरी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। सीरत यहाँ पर झूठ बोल देती है और कहती है कि दरअसल गैरी बिज़नेस के काम से कहीं बाहर गया है, इसलिए वो पार्टी में भी नहीं आ पाएगा और काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो कुछ खाने-पीने के लिए नाश्ता लेने जाती है। तभी यहाँ पर दारजी और बेबी कहती हैं कि सीरत के घरवालों को सच पता होना चाहिए, लेकिन साहिबा कि आ जाने तक वेट करने की सलाह देती हैं बेबे। और तभी यहाँ दिखाया जाएगा कि अंगद वेट करता रहता है, सभी लोग पार्टी में वेट करते रहते हैं। मनवीर गुस्सा होकर चली जाती है, कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, अंगद आ जाए तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना। सीरत भी वहाँ से चली जाती है, तभी वीर अंगद को कॉल लगाता है, पूछता है कि आप कहाँ रह गए? साहिबा का वेट कर रहा हूँ, ऐसा अंगद उसे इन्फॉर्मेशन देता है और यहाँ पर साहिबा का फ़ोन लगातार बिज़ी जा रहा है क्योंकि उससे सिमरन बात कर रही होती है। अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि साहिबा स्कूल तो पहुंच जाती है, एनजीओ पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो ढूंढे कैसे कि कहां पर है सिमरन, क्योंकि बात करते करते उसका फोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। अब ऐसे में देखना होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, कि क्या साहिबा मासूम बच्ची को ढूंढ पाएगी टाइम पर और क्या अंगद यहाँ साहिबा की मजबूरी समझ पाएगा या नहीं। फिलहाल तो ऐसे मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।